बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु महामोहतम कुंजे जासो गचलयति करणी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कुछ न बसाए। और रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत परम पुरस्कार सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्यवागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है मनुष्य जीवन की सफलता बहुत प्राचीन है, यह सब बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी संग्रह करो। आज का सत्संग जो है कुछ गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज जी का आज जन्म है। सबके जन्मदिन, सबके छठे सेना, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता। सबके यहाँ सत्संग होता भी नहीं। सत्संग उन्हीं के लिए होगा जो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, और सत्संग में ये आएंगे जो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। सत्संग उसी जगह पर होगा जो धरती बहुत बड़ी भाग्यशाली है। सब सत्संग में आ नहीं सकते हैं, और सब सत्संग में सत्संग के वाणी को सुन भी नहीं सकते। अब सुन लेते सुनि समझें जब मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग लहरी चारि फल अक्षर करो साधु समाज त्याग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानव प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पाते। मर्जन पर देखिए तो काला काक वैतिक बदल बढ़ाला सूर्य आसर्द करे जब कोई सत्संगति मैं मानी बोली। बाल में किनारत गठजोनी निज निज मुखन कहे जो होनी। जलचर थलचर नवचर नाना जे जल चेतन जीव जहाना। मति की गति गति भूत भलाई जब देही जतन जहाँ देही पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव लोगों वेदनों अनुभव। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। रामेश्वर बाबा के पिताजी एक नंबर के भगत थे,
भगत। भगत भगत में जो होता है भक्ता, भक्ता नहीं भगत। रामेश्वर बाप ने पिताजी को कहते थे, बाबू हो भजन वेदला न दीक्षा। उनके पिताजी कहते थे हम तो भगत में छे, हमरा पर सब देवता समान है लेकिन हम नहीं लो, हमरा सब देवता नाखुश में। रामेश्वर बाप पहुंचे हुए सतगुरु के दुलारे पहुंचे। वो मन में विचार करके संसार के लोग अपने जीवन को, अपन जीवन के बारे को सदगुरु के हवाले करिए, अपना परम कल्याण करिए। अब बाबू जी के जीवन में गुरु है ही नहीं, इनका अध्यात्म उन्नति तो होगा नहीं। चाहते थे लेकिन वो मानते नहीं थे। एक जगह कई दिन से भगत हो रहा, कई दिन से अंतिम दिन सुसार होना था, भगत का सुसार समापन 10 बजे सुसार लगा था। सुबह से भगत गा रहे हैं, पनियार सब गाते गाते, झाल बजाते बजाते थक गए। 10 से बज गया 2, 4 बजे को चला, लेकिन कोई देवता ने सब उठ करके चली गए। बाबा अपन संभालो, एलो में एलो तो जानो, तुम्हारा काम जाना है, अब हम चल लिया, चल भी। जब सब परिवार चले गए तो भगत बाबा क्या करेंगे, बहुत देर तक बैठे, लेकिन उदास हो बैठे। 4 बजे के बाद, बहुत देर के बाद ये जब जाने लगे, उदास होकर के जा रहे थे, उधर से रामेश्वर बाबा आ रहे थे। सत्संग करके सत्संग समाप्त हो गया। अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं। बाबू के पीछे बड़ा मन शोक, कुछ कहते हैं वो गोसे कि अपने पुत्र को गोसे करते थे, हे वो गोसे की करते। सुबह से लाकर कई दिन तक भगत धारणा में, सुबह से लाकर परिवार बैठते रह गए, थक गए, लेकिन कोई गोसे नहीं। सुबह उठे और युग नहीं। रामेश्वर बात कहते गोसे ऐसा करना है, सब गोसे का सत्संग में बैठा हुआ, सब गोसे का सत्संग में बैठा हुआ, गोसे ऐसा करते जा सबका बोला के शुरू कर, गोसे पका सकते। जैसे रामेश्वर बाबा के पिताजी बनियार के पास गए, कहते चलो आप शुरू करोगे, हमारे गोसे करके आप गोसे थे, क्योंकि हमारे बेटे थे के लिए गोसे करके हमारे करने के बहुत आग्रह करके लाए। चलो नहीं थे तभी तो चलो की करो, चुप करो। जैसे आए अपने आप सब जाना शुरू, भजन मतलब भगत जाना शुरू करते हैं, जिस देवता को आह्वान करते वही फट आ जाते थे, फट आ जाते थे। हम इच्छी हो तो परिवार सब पूछते थे, इससे पहले करते रहो। कल के इससे पहले भी रामेश्वर बाबा के श्री सदगुरु, ऐसे पहले भी रामेश्वर बाबा के सत्संग, रामेश्वर बाबा के पिताजी को पूर्ण विश्वास हो गया, मेरा पुत्र साधारण नहीं है। वहां से भागे समाप्त हुआ, आए रामेश्वर बाबा के पास, गोसे हो हमें चलो कुप्पा घाट हमारा भजन दे दिया, हमारा भजन दे दिला है। बाबू अभी रोहित है, मतलब भर रात परेशान कर दी। ब्रह्म मुहूर्त में निकले, कुप्पा घाट दूसरे दिन पहुंचे, सब घटना गुरुदेव को बताए, सब गुरुदेव को नहीं। इतना बड़ा सत्संग का
सत्संग से बढ़कर के कुछ है कहा नहीं जा सकता। भगवान श्री राम कहते भगत की स्वतंत्र सकल सुख खाने बिल्व सत्संग में पावे। पुराने काल वसूली गरुड़ जी का संवाद है, सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड वरी एक भगवान श्री मां पार्वती जिसे कहते हैं गिरिजा और संत समागम समन लाभ कशुआन बिलो हरे कृपा नो गाँव वेद पुराण धन घनी सुई जब सत्संगा घन जन्म भक्त मंगा सोकुल धन वहाँ सुनो जगत कुल सुकुलित श्री रघुवीर परायण जय न उपज विनित राम कथा के वे अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा सुनने के वे अधिकारी है जिनको सत्संगति अत्यंत प्यारी है। जो आप लोग सत्संग में आए हैं आप लोग अधिकारी हैं। सही सदगुरु बहुत जगह आज सत्संग हो रहा है। महर्षि सत्येंद्र जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग बहुत जगह, गुरु महाराज के जन्मदिन के अवसर पर भी गुफा पर सत्संग होता था, बहुत भीड़ लग जाता था। पूज्य गुरुदेव ने कहने के बाद देखिए आप लोग मेरे जन्मदिन के अवसर पर आए, अच्छा किए, लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं इस बार जो आए अगले बार से आप लोग मेरे जन्मदिन के अवसर पर कुप्पा घाट में आकर भीड़ नहीं लगाएंगे। अपने गांव में सत्संग मंदिर वहां कीजिए, सार्वजनिक स्थल वहां कीजिए और सब ग्रामीण मिलकर के अपने गांव में ही कीजिए। इसलिए आप लोग आज महर्षि सत्येंद्र जी महाराज के जन्म के अवसर पर 12 साल की पावन धरती सत्संग मंदिर में सत्संग कर रहे। परमाराम सुरवार की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार है, सदा तैयार रहिए, क्योंकि शरीर से जीवात्मा कब निकलेगी कोई ठिकाना नहीं है। एक महात्मा कहते हैं ये है परमात्मा, ये है शरीर, शरीर ये है आत्मा, ये है शरीर। आत्मा निकल गया शरीर बचेगा, बचते ऐसे तो लोग बचेगा। संसार वर्तमान कुछ कर नहीं थे, जिसके जीवन में सत्संग मिल गया, सत्संग जिसने अपने जीवन में एक बार भी सत्संग का श्रवण किया है उसका लोक परलोक दोनों मंगल में होगा। देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते निष्पाप दर्जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण सत्यनारायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। राजा जनक अपने राजदरबार में सत्संग करवा रहे थे। जब भी सत्संग होता था ना, जब तक राजा जनक सत्संग नहीं आते तब तक गुरुदेव सत्संग प्रारंभ नहीं करते थे। कुछ लोगों के मन में, कुछ सन्यासी के मन में, कुछ लोगों के मन में यह होता था कि गुरुदेव भी राजा जनक को अधिक चाहते, हम लोगों को नहीं चाहते। जब तक राजा जनक सत्संग नहीं आते तब तक सत्संग शुरू करते नहीं। सबके मन में सारी बात सोच लेते थे, कहीं न कहीं बात को बोल भी अपने में विचार करते करते बोल भी अंतर्यामी सदगुरु के मन की बात को जान गए। एक दिन की बात है, देखते जंगल में योग और जंगल में
आपका लपेटा महल क्यों आ रहा है? रसोईया दौड़ करके कहते हैं, महाराज जंगल में आग लग गई है, महल क्यों आ रही है? जो भी सन्यासी सब थे उठ करके निकल गए, अपने झोला कुपिन को बचाने के लिए, कपड़ा को बचाने के लिए निकल गए। फिर कहते, महाराज राजमहल क्यों आग आ रही है? फिर भी प्रवचन चल रहा, वो तो सब निकल गए। फिर कहते, महाराज आप जिस कमरा में निवास करते हैं उस कमरा में आग आ रही है। इतना करने के बाद गुरुदेव जो प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन करना बंद कर दिए। राजा जनक कहते, गुरुदेव प्रवचन करना क्यों बंद किए? सत्संग सुनाइए। इस महल को, इस राजमहल को एक न एक दिन नाश होना ही है। राजमहल भी नाश हो गया, शरीर भी नाश होगा। गुरुदेव यह सत्संग फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए गुरुदेव सत्संग प्रारंभ कीजिए। योग बल से आग लगाए थे, आग की लपट समाप्त हो गए। तमाम अचला को पी लेकर आए, हपस गए। दौरे से हमसे चल रहे कि नहीं? हमसे चल कुत्ता भी सी हमसे चल, वो हपस रहे। गुरुदेव कहते, क्या हुआ आप लोग का? आप लोगों को क्या हुआ? अब हपस रहे सब। तो गुरुदेव कहते हैं, बताइए सत्संग सुनने का सच्चा अधिकारी कौन है? राजा जनक कि आप लोग? सब सन्यासी निर्जित हो गए। श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी है, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए, यह सत्संग टाटा बिरला के नशे में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु, इस सत्संग गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे के झोले में रखा हुआ है। इसलिए जीवन में सत्संग कीजिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य सर्वता के साथ कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। यहाँ भी सुख, वहाँ भी सुख होगा। इसलिए जीवन में सत्संग कीजिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य सर्वता के साथ कीजिए। सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड बनी। एक बारा जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राजा परीक्षित के बारे में आप लोग जान लो। राजा परीक्षित को जब ऋषि पुत्र का श्रीमद् भागवत महापुराण को करके पढ़ी, जब ऋषि पुत्र का, जब उन पर कलयुग के मुकुट में कलयुग सवार हो गए, जो काम नहीं कराने का वो काम करवाए। क्या करवाए? जो की प्यास लगाई, गए थे जंगल शिकार खेलने के लिए, जंगल से आ रहे थे। जंगल में समित मुनि का आश्रम था। इतने प्यास, जोरों की प्यास लगा दिए, पानी के लिए व्याकुल हो गए। पानी के लिए व्याकुल, अब पानी मिल रहे थे। कलयुग अपने योग बल से कमंडल का जल सुखा दिए, सुराही का जल सुखा दिए, जो भी तालाब था उसका जल सुखा दिए। राजा परीक्षित पानी के व्याकुल हो गए, समित मुनि के पास गए। समित मुनि ध्यान मग्न थे, शरीर को छकछेड़ते कहते हैं, ऋषिवर जोरों की प्यास लगी है, पानी तो पिलाइए। लेकिन महात्मा जी टस से बस नहीं कर रहे। कलयुग सवार हो गए, मरा हुआ सर्प गले में लपेट दिए, लपेट करके तब वहां से चल दिए। जब राजा परीक्षित अपने राजमहल आते हैं, जैसे मुकुट, सोना का मुकुट उतारते हैं, सोना का मुकुट जो था जरासंध का दिया हुआ मुकुट, मुकुट को खोलते हैं, राजा परीक्षित देख रहे हैं, उसमें कलयुग मुस्कुराए। कलयुग ठहाका मार के कलयुग हंस रहे हैं, ठहाका मार के कलयुग हंस रहे हैं। राजा परीक्षित आप क्या करवा दिए?
कलयुग का तो हमको जो कर रहा था हम कर रहे थे। जब मरा हुआ सर्प को गले में लपेट दिया ना श्री सदगुरु, तब श्री सदगुरु तब जाकर के श्रृंगी ऋषि के पास गए। श्री सदगुरु श्रृंगी ऋषि के पास गए और कहते श्रृंगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर के देखो तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प किसने लपेट दिया है। इतना सुनने के बाद श्रृंगी ऋषि क्रोधित हो गए। कौशिक नदी के किनारे वो खेल रहे थे, उसी समय जल में प्रवेश करते हैं और चुल्लू में जल लेकर के संकल्प करते हुए कहते हैं जिसने मेरे पिताजी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया है, 7वें दिन उनको तक्षक दंश करेगा, उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी होंगे। इतना कहने के बाद श्रृंगी ऋषि वहां से चल पड़े। जैसे अपने पिताजी के पास आते हैं, अपने पिताजी से कहते पिताजी आपके साथ जिसने इस तरह का दुर्व्यवहार किया है, मैं उनको श्राप दे दिया, 7वें दिन तक्षक उनको दंश करेगा, उनकी अधोगति होगी, वो नरकगामी होंगे। सनक मुनि कहते हैं श्रृंगी तू अच्छा नहीं किया। अरे राजा परीक्षित तो कलयुग का सबसे धर्मात्मा, सबसे धर्मात्मा, तू अच्छा नहीं किया। श्रृंगी ऋषि कहते पिताजी हम तो उनको श्राप दे दिए, मेरा श्राप तो लगेगा ही। तब समित मुनि आते हैं राजा परीक्षित के पास और कहते राजन मेरा पुत्र श्रृंगी आपको श्राप दे दिया, 7वें दिन तक्षक आपको दंश करेंगे, आपकी अधोगति होगी, आप नरकगामी होंगे। बचना चाहते तो बच जाए, नहीं तो मृत्यु तो होगी और घोर नरक में आप जाएंगे। इतना सुनने का श्रीमद् भागवत महापुराण टिप्पणी, इतना सुनने के बाद राजा परीक्षित बहुत भयभीत हुए, अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठाते हैं और उसी से वहां से निकल पड़ेंगे। 88,000 ऋषि मुनि के टोली पहुंचते हैं और त्राही माम मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तमाम देखते हैं, ऋषि मुनि देखते हैं ये तो राजा परीक्षित है। राजन आपको क्या करना महाराज, मुझे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है, 7वें दिन तक्षक हमको दंश करेंगे, हमारी अधोगति होगी, हम नरकगामी होंगे, मेरा उद्धार कर दीजिए। बहुत घबराए। उसी समय 15 साल के एक युवक श्री सदगुरु सुखदेव मुनि का पदार्पण होता है। जैसे सुखदेव मुनि का पदार्पण हुआ, तमाम उसमें बैठे हुए उठ करके खड़े हो गए, सब हाथ जोड़ करके नमन कर। उनके पिताजी वेद व्यास जी उनके खड़े हो गए। आज तक जितने भी 88,000 ऋषि मुनि हुए, तमाम खड़े होकर के से हाथ जोड़ करके हाथ जोड़े खड़े हैं और कहते हैं सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं राजन आपको यही महात्मा उद्धार करेंगे, यही आपका परम कल्याण करेंगे। उसी समय राजा परीक्षित सुखदेव मुनि के चरण निपट करके रोते हुए कहते हैं गुरुवर हे गुरुदेव मेरा कल्याण कैसे होगा, वह उपाय कर दीजिए, क्योंकि मेरे सामने मौत ही मौत दिखाई पड़ रही है, मेरे सामने मौत ही मौत दिखाई पड़ रही है। काफी घबरा के जब देखे ना, सुखदेव मुनि कहते राजन आपको तो 7 दिन का समय है, आपसे कम दिन में 2 घड़ी में काम बन गया राजा खरवान का काम बन गया 2 घड़ी कैसे का। राजा खरवान का दोस्त था जमराज। राजा खरवान गए दोस्त अपने दोस्त से मिलने के लिए, वहां गए तो जमराज उनका काफी स्वागत किए, सेवा सत्कार किए। सेवा सत्कार करने के बाद जमराज कहते दोस्त कहाँ आना हुआ, पहले तो आप नहीं आते थे, आज आए हैं, कहाँ आना हुआ। उसी समय
राजा खरवान कहते दोस्त, किसी न किसी दिन हमारी मृत्यु होगी, आप जाओगे नहीं तो आपका दूध जाएगा, हम आपसे पहले मिलने के लिए आ रहे हैं, हमको बहुत पहले खबर कर दीजिएगा, हमारे मृत्यु के समय निश्चित होगी ना, कई वर्ष पहले खबर कर दिए तब हम ध्यान में करेंगे। इतना सुनने के बाद जमराज मुस्कुराने लगे, हंसने लगे और हंसते हुए कहते दोस्त, आपको कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा, तब हम अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। दोस्त, अपने जीवन को सफल सार्थक करोगे, समय रहेगा तब न। आप कहते कई वर्ष पहले हमको खबर कर दीजिए, आपकी आयु मात्र 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी बाद जो करना चाहते हैं कर लीजिए। इतना सुनने के बाद राजा खरवान घबराए नहीं, जमराज के पास बैठ करके 2 घड़ी सत्संग किए, 2 घड़ी। जमराज उनको सत्संग सुना रहे, सत्संग सुनते राजा खरवान को समाधि लग गए, राजा खरवान को समाधि लग गए, अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं, प्रकाश का दर्शन करते हैं, आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं और मोक्ष धाम को चले गए। इस सत्संग का फल है। वही सुखदेव मुनि कहते राजा खरवान का 2 घड़ी में वो 2 घड़ी वो मोक्ष को प्राप्त किए, आपको तो 7 दिन का समय है, आप क्यों घबरा रहे हैं? तब राजा परीक्षित अस्थिर होते कहते हैं गुरुदेव, मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है, तक्षक जब करेंगे हमारी गति होगी, जल्दी से सब तक सुनाइए। अब भागवत कथा प्रारंभ होने वाला है, तो भागवत कथा प्रारंभ होने वाला है। श्रीमद् भागवत महापुराण को उल्लेख करके पढ़िएगा। अब भागवत कथा जो प्रारंभ होने वाला है, इंद्रलोक में खलबली में देवता सब खलबली में थे। भगवान इंद्र घबराते हुए थे, तमाम जो देवता था उससे कहते हैं अब मृत्यु लोक में भागवत कथा होगा, ये सब लगता है मेरा फिर सिंहासन छीन लेगा। फिर थोड़ा भी जो सत्संग करता हूँ इंद्रलोक की गद्दी मिलती है, और जो बराबर सत्संग करते रहेंगे उनको मोक्ष धाम, वो परमात्मा के धाम में चले जाएंगे, परमात्मा उनमें कोई अंतर नहीं। उसी समय तमाम देवता विचार करते हैं अमृत लेके चलिए, राजा परीक्षित को तो नरक में होगा, तक्षक दर्द करेंगे, उनको वो नरकगामी हो जाएंगे, तो चलिए हम लोग सुखदेव मुनि से कहेंगे कि महाराज राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमृत कर दीजिए और उसके बदले में हम लोगों को, हम देवताओं को सत्संग सुना दीजिए। उसी समय अमृत का घड़ा लेकर के जैसे आए, भागवत तथा सत्संग प्रारंभ होने ही वाला था, भगवान इंद्र के हाथ में अमृत का कलश है और सुखदेव मुनि से कहते महाराज राजन हे महात्मा, अमृत का घड़ा हम लाए हैं, ये अमृत का घड़ा जो है ना, राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर दीजिए, उसके बदले में हम देवताओं को सत्संग सुना दीजिए। इतना कहने जैसे राजा सब देवता ये कहते हैं, सुखदेव मुनि मुंह फेर लेते हैं, मुंह फेरते हुए कहते हैं सत्संग से बढ़ करके अमृत क्या है, स्वर्ग क्या है, अमृत क्या है। देवता भी इतने लालची होते हैं कि हमेशा ठगने के फेर बनाते हैं। सत्संग से बढ़ करके कुछ है, कहा नहीं जा सकता। राजा परीक्षित अपने गुरुदेव को देते थे, कहते गुरुदेव हमको अमृत पी करके अमर होना नहीं है, हमको सत्संग सुना, हमको सत्संग सुना दीजिए जिस सत्संग में बैठे थे। भगवान इंद्र तमाम देवता लज्जित हो गए, वहां से निकल पड़े और सत्संग प्रारंभ हो गया। 1 दिन सुने, 2 दिन सुने, 7वें दिन तक सत्संग सुने। ऋषि पुत्र का श्राप था, तक्षक को दंड करते। 7वें दिन
डांस करना था। डांस करने से पहले ही सत्संग सुनते सुनते राजा परीक्षित को समाधि लग गई। राजा परीक्षित के लिए बैकुंठ लोक से विमान आया। भगवान उसमें फिर पार्षद विमान लेकर आए। विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए बैकुंठ लोक लेके चले गए। तत्क्षण डांस किया, ठट्ठर को किया, सही समझो, ठट्ठर को किया जैसे ठट्ठर को करते हैं धुआं के रूप में उड़ गया। धुआं के रूप में इतना बड़ा सत्संग का हुआ। एक से कम पराठी के साथ में 10 मिनट सत्संग सुने थे। सही समझो, 10 मिनट तक सत्संग सुने थे। जब सेठ की मृत्यु हुई ना, इंद्रलोक की गद्दी मिल गई। कहते पहले नरक को भोगोगे कि स्वर्ग को, का पहले स्वर्ग दे दीजिए। चला था सेठ स्वर्ग की गद्दी इंद्र बन गए। सामने में नर्तकी सब करे, अप्सरा सब करे, अप्सरा सब कौन देंगे। नर्तकी सब नाच रही है लेकिन ये उदास बैठे हैं। नौधर्म हम लोग देखते मणिधर उधर कार्य नहीं कर रहा है। सत्संग सुनने के लिए मन देगा तब सुनेंगे। नर्तकी सब कहे महाराज नाच गान देखिए ना, तो कम समय है, उसके बाद तो आपको नर्क में जाना पड़ेगा ना। अब सारा सरस्वती महाराज पंखा देने के लिए दीजिए ना, कम समय बचा है, सेवा करने के लिए दीजिए। वो सेठ को जो 10 मिनट के सत्संग से इन लोगों की गति मिली थे, सिंहासन पर बैठ करके सब लोग देख रहे, उदास पड़े थे। पुण्य समाप्त हो गए। पुण्य छे स्वदेव सरक स्वर्ग से नरक में आवे, घर में चारों खान पुण्य कहे तारी जावे, विधावे तुलसी सतमत तत्व सर पर करे ककार, नर्तक दुर्लभ देव को सर पर कहते पुकार। उसके बाद तो हमको नरक में जाना पड़ेगा। उदास बैठे हुए थे। जब दूर में देखते तो वहां भी कुछ आदमी बैठे हुए, सिंहासन पर सुतर के चल पड़े। वहां जब जाते हैं तो स्वर्गलोक में भी कम खोराकी का सत्संग हो रहा है। सब लोग कम खोराकी, यहाँ एक ही दर्शन क्या है, यहाँ बाहर खा के भी दर्शन क्या है, बहुत है। लेकिन सत्संग में सब आ नहीं सकते। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, अर्थात पति मुख का को भय उत्पात की रोग। रज जब दाना खुचकुचा हांडी सीझे ना, असुधरे सत्संग में खतरा सुधरे गए। महापुरुष की वाणी हम नहीं बोल वहां में तो कम खराकी का सत्संग हो रहा है। जैसे कम खराकी को देखते हैं सेठ काफी खुश हो गए। कहते भैया कम खराकी, आपके साथ जो रास्ते में मैंने 10 मिनट का सत्संग सुना, इन लोगों की गति मिल गई है भैया। उसके बाद हमको नरक में जाना पड़ेगा। भैया ऐसा उपाय करो जिससे हमको नरक नहीं जाना पड़े। तो कम खराकी करते सेठ जी, अरे सत्संग तो सुनिए, सत्संग बैठ करके सुनिए। सुन रहे हैं, सत्संग चल रहा है, प्रवचन हो रहा है, वो सुन रहे हैं। अब बीच में जमदूत पुकारते हैं, सेठ जी समय हो गया आइए। 10 मिनट में 24 घंटे तक इन लोग की गति, 24 घंटे तक सत्संग सुन। ऐसे समय हो गया, चिल्ला रहे हैं जमदूत। सेठ कम खुराकी से कहते भैया कम खुराकी, जमदूत हमको पुकार रहे हैं। कम खुराकी कहते सेठ उधर देखिए नहीं, उधर देखिए नहीं। जमदूत चीखते चिल्लाते छक मार करके वापस चले गए। 24 घंटे में 10 मिनट के सत्संग में 24 घंटे का राजगति मिला और 24 घंटा सत्संग सुनते रह गए। उसके बाद वहां से आए,
जबरात के पास आते कहते अब हमको नरक में ले चलिए, क्योंकि मेरा समय हो गया। उस समय जबरात करते अब आपको नरक में जाना नहीं है, क्योंकि आपने समय का सदुपयोग किया है। आप 100 वर्षों तक इन लोग की गद्दी पर सुशोभित बने रहिए और यहाँ का राजा बने। इस सत्तर का फल है, इस सत्तर का फल है। राजा जनक अपने राज दरबार में सत्संग करवा रहे थे। तो श्रोता सब बैठे, आप लोग सुने होंगे, सही सब लोग श्रोता सब बैठे। तो उसी बीच में एक विशाल अजगर आए, विशाल अजगर। अजगर को देखेंगे तो कोई ऐसे करेंगे, हो जाएंगे, सब उधर के भाग गए, बगल में खड़े हैं। महात्मा जी कहते अरे आप लोग भी सुनिए, इनको भी सुनने दीजिए ना। तो श्रोता सब कहते महाराज उनसे कहलवाइए, वो कौन है, वो अपना परिचय देंगे, कहलवाइए ना। महात्मा जी कहते वो अपना खुद अपना परिचय दे देंगे, लेकिन उनको पहले सत्तर सुनने के लिए दीजिए। सुनते 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 जो अजगर का शरीर था परिवर्तन हो गया, गंधर्व के रूप में प्रकट हो गया। उसी में गंधर्व लोग से विमान आता है, विमान पर बैठाकर जब उनको लेके चलने लग गए तो तमाम श्रोता कहते बोले उनको तो विमान पर बैठा करके लेके जा रहे हैं, उनका परिचय तो पूछिए। तब महात्मा जी कहते हैं आप अपना परिचय देते जाइए, तब विमान नीचे आए। ऐसे हाथ जोड़कर कहते महात्मा मैं इसी बंसर में राजा अज के नाम से दिखता था, राजा अज। मैं प्रत्येक दिन गाय दान करता था। मैंने एक गाय ब्राह्मण को दिया, वो ब्राह्मण गाय ले गए, ब्राह्मण की गाय चोरी हो गई और चोर आकर के बाजार में बेच लिए। मेरा मंत्री जी खरीद लिए और खरीद के लेके आए। मैं दूसरे ब्राह्मण को दे दिया, जिसको मैंने पहले दिया ढूंढते हुए आ रहा था, जिसको मैंने दिया आज दिया वो लेकर के जा रहा था। दोनों ब्राह्मण आपस में कहते गाय मेरा है, जिनको दिया उनका था, जिनको मैंने पहले दिया था पहले छीन चाह देते मेरा है। वो आपस में झगड़ने लगे। कुछ सज्जन उनको कहा था आप राजा के पास जाइए, राजा आज तो गाय दान करते, इसके बदले में आपको गाय दान दे देंगे। लेकिन मेरे पास उचित फैसला के लिए आए, लेकिन मैंने उचित फैसला नहीं किया। मेरे राज दरबार के सामने दोनों ब्राह्मण मार पीट करके लहूलुहान हो गए। दोनों ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। आकाशवाणी का राजा होने के नाते भी तो दो ब्राह्मणों का उचित फैसला नहीं किया। तेरे राज दरबार में दो ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई, तू अजगर के नाम बैठा रहा, जा तू अजगर बनेगा। मैंने कहा मेरा कल्याण कैसे होगा? आकाशवाणी हुई, जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे, तुम सत्संग सुनोगे, तुम्हारा परम कल्याण होगा। राजा आज कहते हैं हम अजगर के शरण में रहेंगे, हमारे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे, हमको पता कैसे चलेगा? पुनः आकाशवाणी हुई, जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे तुमको आभास हो जाएगा, उस सत्संग में तुम आओगे और उस सत्यों को सुनोगे, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। हे महात्मा, हे गुरुदेव, राजाओं की परंपराओं में 6 पीढ़ी तक राजा है, कोई सत्संग नहीं करवाए, और 7वें पीढ़ी में राजा जनक का अवतार हुआ, सत्संग करवाए, मेरा उद्धार हो गया। सही सदगुरु, उसी समय वो गंधर्व लोग को चले गए। इस सत्संग का फल है। एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे, एकनाथ जी महाराज के सत्संग माँ गंगा आती थी। माँ गंगा सत्संग सुनने के लिए माँ गंगा। कुकुर जी जब सत्संग करते थे, कुकुर से उनके सत्संग में गंगा यमुना सरस्वती आती। परमाराम जब सत्संग करते थे ना, जीवन मुक्त महापुरुष सब आते थे,
सनातन से गुरुदेव का दर्शन करने के लिए आते थे। तमाम देवता गुरुदेव के सत्संग आते थे। हनुमान जी तो आते ही थे। श्री सदगुरु हनुमान जी को कुर्सेला की पावन धरती पर 1961 ईस्वी में अखिल भारतीय सत्संग हुआ था। उस सत्संग में हनुमान जी आए थे। जब गुरुदेव कृपाघाट में सत्संग करते थे, हनुमान जी बगल में बैठ करके सत्संग सुनते थे। गुरुदेव कई बार अपने भक्तों से कहे, हनुमान जी भी सत्संग बैठे थे। इतना बड़ा सत्संग का फल होता है। आप लोग जानते हो तो पुण्य अपने माता पिता को धक्का मार करके घर से बाहर कर दिए, निकाल दिए उनके माता पिता दूसरे गांव के मंदिर में जाकर गए। किसी तरह अपने जीवन यापन करते थे, लेकिन मां के अंदर में पुण्य अब पुण्य को कोई चर्चे लेके मां कहां चली गई। मां पुण्य का होना चाहिए ना। मां वहां ध्यान भजन कर रही है, किसी तरह जीवन यापन कर रही है। पुण्य की पत्नी जब गर्भवती हुई ना, पुण्य की पत्नी को देखिए, अब तो मेरा देख रेख करने वाला चाहिए ना। पुण्य कहते हम तो करेंगे, हम तो सब खास पुण्य का अपने से झाड़ू भी लगा इसलिए सब लोग चौका बर्तन जलपान भोजन बनाना, अब पत्नी को देवता के तरह बैठा करके खिलाना। मालिक आप पुण्य का अच्छा नहीं करता है। पुण्य की पत्नी सुन ले और सुनने के बाद अपने सास ससुर का विरोध करती है। पति के सामने पति घर का आगे जाते। पुण्य कहते चिंता क्यों करती हो, हम काम करने वाला व्यवस्था कर देंगे। पुण्य की पत्नी कहने लगी, किसी काम करने वाले को रखिएगा, वो तो रुपया लेगा ना, महीना भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, लेकिन माँ तो पैसा नहीं लेगी। मेरा पुराना कपड़ा माँ पहन लेगी, भोजन बचा खुचा माँ खाएगी, इसलिए माँ को खोजिए। श्री सदगुरु माँ को ढूंढने की जैसे निकले गट्ठर बांध करके, श्री सदगुरु जैसे गट्ठर बांध करके निकलते हैं, गांव के लोग कहते पुण्य कहाँ जा रहे हो, काटकर ठाटन करने के लिए। कहा अभागा कहेगा। माता पिता को धक्का मार करके तू घर से बाहर कर दिया और चला है फिर ठाटन करने के लिए। अपने माता पिता को कभी प्रणाम नहीं करता था, माता पिता को कभी भोजन नहीं देता था, अभागा चला है फिर ठाटन करने के लिए। गट्ठर को बांध लिए, सड़क नहीं निकले, बगले होकर के निकल गए। अरे आगे होता है, इस बसवाड़ बगल होकर के निकले और जब कहीं को मिलते थे, भैया पुण्य कहाँ जा रहे हो, अब कुछ लज्जित होकर के कुछ बोलते हैं, कहते गट्ठर देख रहे हैं, फिर ठाकर जा रहे हो, तब कहते हाँ। जहां मेरे सब उनको कोसते रहते। जीवन में पहाड़ कभी सत्संग नहीं सुनते। समझो, अगर जीवन में सत्संग सुनते, जो सत्संग सुनेंगे, अगर सच्ची सत्संगी होगी, अगर वो सत्संग सुनेंगे, अपने सास ससुर का कभी अपमान नहीं करेंगे, अपने पति का कभी अपमान नहीं करेंगे, अपने पत्नी का भी अपमान नहीं करेंगे, अपने बाल बच्चे का भी अपमान नहीं करेंगे। क्यों कि सबके अंदर तो वही परमात्मा बैठे हुए हैं। ये परमात्मा तो शरीर है। श्री सदगुरु सबके अंदर में परमात्मा है। माँ के अंदर में परमात्मा, पिता के अंदर में परमात्मा, पत्नी के अंदर में परमात्मा, पुत्र के अंदर में परमात्मा, सबके अंदर परमात्मा है। उस श्रद्धा से उनका सेवा कीजिए, परम कल्याण होगा। पुण्य को जीवन में पहला बार जैसे हम लोग सत्संग कर रहे हैं ना, कुकुर से का सत्संग होता है, कुकुर प्रवचन कर रहे हैं। श्री सदगुरु जैसे प्रवचन में पहुंचने से पहले क्या देखते हैं, खड़े हैं और कुकुरसी के बगल में 3 दिव्य सुंदरी माँ है और तीनों माँ के हाथ में फूल का माला है और कुकुरसी के चरण पर रख करके प्रणाम करके बगल में खड़ी। पुण्य के मन में इतनी दिव्य सुंदरी माँ को
कभी तो हम देखे भी नहीं, लेकिन उनके मन में हुआ कि इन माँ का चरण स्पर्श करना चाहिए। श्री शब्दों इन माँ का चरण स्पर्श करना चाहिए। उसी समय पुंडलिक आगे बढ़ करके जैसे उन माँ का चरण स्पर्श करना चाहते हैं, माँ पीछे हटते, अब पीछे हट करके कर ली बातें। अपने माता पिता को तो कभी प्रणाम किया नहीं, अपने माता पिता को कभी भोजन दिया नहीं। तेरा तन अपवित्र है, मन अपवित्र है, इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके तुम मुझ पर पाप चढ़ना चाहता, पापी हर चल हर पापी। उसमें पुंडलिक पीछे हट गए, हाथ जोड़ करके कहते माँ सही में अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, माता पिता को घर से बाहर कर दिया, घर का बाहर करके बाहर कर दिया। माँ मेरे साथ जो घर में घटना घटा उनके बारे में आप जानती हैं, माँ आप कौन है, माँ अपना परिचय दें। तब माँ बोलने लगी मैं साक्षात गंगा हूँ, गंगा ये यमुना हूँ, गोदावरी है। बोले कहते माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सत्य में आती हैं। उस समय माँ गंगा कहें मैं आए तो क्या है, इस सत्य में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं, इस सप्तक में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, इस सप्तक में 35 कोटि देवता देवी देवताएं आती हैं। मैं आए तो क्या है, माँ मेरा कल्याण किसे हो। उसमें माँ गंगा कहेंगे जहां तुम्हारा कल्याण होना चाहिए उस जगह तुम आ गए हो, कुकुर से भजन भेद लेकर के, और तुम्हारे माता पिता अनुभवों के मंदिर में है। माता पिता का भरपूर सेवा करो। जिस दिन माता पिता का सेवा करोगे सत्संग का असली फल तुमको मिलेगा। सही समझो, सेवा का फल मिलेगा। जिस दिन तुम माता पिता का भरपूर सेवा करोगे उस दिन तुम्हारे माता पिता के मुख से निकलेगा जा बेटा सब दिन तो सुखे से रहो, सुखे से रहेंगे, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। तो उससे भजन भेज लिए, भजन भेज लेकर के अपने माता पिता के पास पहुंचे, माता पिता के चरण निपट गए। माता पुण्य की माँ अपने पुत्र को सहला के गोद बैठा, अब पुण्य अपने माथा को अपने माता पिता के चरण में रगड़ रहे माँ 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 करे पुण्य पुण्य पुण्य। उस दिन से सेवारत हो गए। कैसा सेवा, पिताजी क्या चाहिए, माँ को क्या चाहिए, सूखी रोटी गीली साग दूध मिल जाता है, बड़का भात से समय पर गरम गरम भोजन गरम गरम पानी, यही और क्या चाहिए। प्रेम से प्रेम भरी बात उनको श्रद्धा से करिए, काफी खुश हो गए। श्री सदगुरु ये सेवारत हो गए, श्री सदगुरु ये सेवारत हो गए। समय पर जलपान बनाना, स्नान कराना, माता पिता का स्नान कराना, जारे के सेवन गर्म पानी का व्यवस्था करना, अग्नि का सेवन करना। अब भोजन कराने के बाद अपने माता पिता को चरण, अपने माता पिता के चरण को सहलाते रहते, सहलाते रहते, सहलाते सहलाते जब माता पिता सो जाते थे पुण्य अपने माथे को माता पिता के चरण में सजा करके सोते थे। श्री शब्दों इतने सेवारत हो गए, अब इनका ख्याति फैल गया। अब पुण्य अपने माता पिता का सेवा जो करे किवाड़ बंद करके करे, किवाड़ बंद करके सेवा, किवाड़ बंद करके कि सेवा कर रहा हूं, कोई आ जाते बाधा कर देते हैं, इसलिए बाधा नहीं होगी, किवाड़ बंद करके सेवा करने लगे। एक दिन की बात है, किवाड़ को खटखटाते रहे, किवाड़ को खोलो, उधर से कहते आप कौन है, कहते भगवान विट्ठल है। फिर समझो भगवान विट्ठल मतलब भगवान कृष्ण, हम भगवान कृष्ण है। पुण्य कहते कहाँ आए हैं, भगवान कृष्ण का एक बार तो अपना दर्शन दे दे और मेरा दर्शन कर दे। पुण्य कहते पहले तो आप नहीं आते थे, आज क्यों आए हैं। भगवान कृष्ण कहते पहले में इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता की सेवा नहीं करता था, आज में इसलिए आया कि तू माता पिता का सेवा करता है। पुण्य जो माता पिता का सेवा करता है वो मेरा सेवा करता है।
इसलिए किवाड़ खोलो, एक बार दर्शन मुझे दे। पुण्य करते जब आप माता पिता के सेवा से प्रसन्न होते हैं, अभी अधूरा सेवा क्या, भरपूर सेवा नहीं किया हो, भरपूर सेवा करूंगा तब किवाड़ खोलूंगा, आपके पास आऊंगा। भगवान कृष्ण भगवान विठल कहते हैं तब तक मैं करूं तो क्या करूं, कोई जगह तो दो। उस समय पुण्य आधा टुक्का ईट फेंकते हैं और कहते इस ईट पर एक पैर रखें, एक पांव पर पैर करें। भगवान भक्त का परीक्षा लेते हैं, भक्त भगवान को ईटा पर खड़ा करने फिर सदगुरु एक पैर पर खड़े जाग कर रहे हैं, कब मेरा भक्त निकलेगा। पुण्य जब सेवा करके निकले तो भगवान किस ईट पर खड़े, एक पैर पर खड़े। पुण्य उधर से दौड़ते हैं, भगवान विठल इधर से दौड़ते हैं। पुण्य भगवान कृष्ण के चरण पर स्पर्श करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण को हृदय से लगाना चाहते हैं, हृदय से लगा दिए और लगा करके पुण्य को मांगो, क्या मांगता है, क्या आज तुम क्या मांगते हो, जो मांगोगे सब कुछ हम दे देंगे। पुण्य क्या मांगे, पुण्य करते प्रभु अगर आप हम पर खुश हैं तो माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव है। माता पिता का सेवा करो और माता पिता का सेवा करके निकलो, आपका मुझे दर्शन हो। जब भी सेवा करके निकलता आपका मुझे यहाँ दर्शन हो। भगवान कृष्ण कहते तब तो हमको यही रहा पड़ेगा, पुण्य कहते कहीं भी रहिए, सेवा करके निकलता आपका मुझे दर्शन हो। भगवान कृष्ण कहते ऐसा ही होगा। पुण्य सेवा करके निकलते थे तो भगवान कृष्ण वहां खड़े रहते थे, चरण निकल जाते थे। आदि पंढरपुर में श्री सदगुरु पुण्य अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त माता पिता का सेवा करते हुए मोक्ष को प्राप्त किए। आदि पंढरपुर में पुण्य को कुछ सीखा समाधि मंदिर है, दोनों भक्त अपने भगवान को देखते हैं। भगवान प्रसाद के रूप में आज भी बाहर में खड़े हैं, बाहर में प्रसाद के रूप में खड़े हैं। भगवान अपने दोनों भक्त को देखते हैं, भक्त दोनों भक्त अपने भगवान को देखते हैं। ये श्रद्धा प्रेम से सदगुरु, इसलिए माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार में छे, अभागल मानव जकरा माँ और बाप में छे। इसलिए माता पिता का सेवा कीजिए, सत्संग और ध्यान देते संलग्नता के साथ कीजिए। आज संत जी महाराज का जन्मदिन है और संत जी महाराज अपने गुरुदेव देव के प्रति हमेशा समर्पित रहा करते थे और सत्संग करते करते संसार से चल से महाराज वाणी है। थोड़ा सा भी सत्संग का लाभ होता है, जितना लाभ के बहुत घर के मिलने और विद्या के पढ़ने से होता उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो, कभी अमृत की वर्षा हुई। अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कर दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। तो मति की रति गति भूत मलाई, जब जे जतन जहां जे पाए, सो जाना सत्य प्रभाव लोगों वेदनों आन उपाओं की तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोकों वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। पूरा सत्संग करते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु अब हार का भजन गान लीजिए, करवे करो श्री सदगुरु। जय गुरु।
પાક્યો ને